हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी वर्स। अगला जो न्यूमेरिकल है ये ऑस्मोटिक प्रेशर पे बेस्ड है, विच इज़ ए कोलिगेटिव प्रॉपर्टी एंड टॉपिक इसका सॉल्यूशन रहेगा। तो यहाँ पे हमें क्या था है कि एक Na2SO4 सॉल्यूशन है जिसका सॉल्यूशन जो है ऑस्मोटिक प्रेशर वो ग्लूकोज सॉल्यूशन के साथ इक्वल है। ये बात कहाँ लिखी हुई है? आइसोटोनिक सॉल्यूशन। बायोलॉजी में पढ़ते हैं हम लोग ये बात और केमिस्ट्री में भी आता है। तो अगर दो सॉल्यूशंस आइसोटोनिक हैं तो दे विल हैव सेम ऑस्मोटिक प्रेशर, दैट मीन्स पाई ऑफ Na2SO4 इज इक्वल्स टू पाई ऑफ ग्लूकोज। अब दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर अगर सेम है तो CRTI इज इक्वल्स टू CRT5। आर और पी कैंसिल आउट कर दिया, सिमिलर कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर है, कंसंट्रेशन 0.004 है और आई इसका हम फाइंड आउट करेंगे। इसका आई हमें मिल जाएगा तो फिर हम इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन भी फाइंड आउट कर सकते हैं। इधर की तरफ कंसंट्रेशन कितनी है? 0.008 और ग्लूकोज का I1 होता है बिकॉज इट बिहेव एज ए नॉन इलेक्ट्रोलाइट, यानी एक्वस सॉल्यूशन में ये एज इट इज रहता है, इट नाइदर डिसोशिएट नॉर एसोसिएट। तो Na2SO4 का जो आई वैल्यू है वो हमारे पास 2 आ गया। अब बच्चों अगर कोई इलेक्ट्रोलाइट है तो उसके आई को लिखा जाता है 1 प्लस एल्फा इंटू n-1। अब यहाँ पे अल्फा तो क्या है? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है कि कितना उसका एक्सटेंट ऑफ डिसोसिएशन हुआ है, और n क्या होता है वो मैं आपको समझाता हूँ। किसी भी इलेक्ट्रोलाइट के डिसोसिएशन से कितने आयंस फॉर्म होते हैं वह उसका n होता है। तो बच्चों Na2SO4 जो है उसका जो n है वो 3 आएगा क्योंकि ये 2 Na+ और एक सल्फेट आयन में डिसोशिएट होता है। इसी तरह से प्रैक्टिस कराता हूँ आपको कि अगर NaCl होता है तो उसका आई 2 लेंगे क्योंकि वो 2 आयन में डिसोशिएट होता है। अगर आपके पास Al2SO4 होल थ्राइस है तो इसका आई 5 लेंगे क्योंकि ये 5 आयनों में डिसोशिएट होता है। तो ये मैंने आपको n निकालना सिखा दिया, सॉरी n है ये। क्या है? n है। n। अब आइए, i की वैल्यू 1 प्लस अल्फा, n कितना लेंगे Na2SO4 का? 3, और i कितना है इसका? 2। तो 2 माइनस 1 इज इक्वल्स टू 2 अल्फा, तो अल्फा इज इक्वल्स टू 0.5, अर्थात परसेंटेज में इसका डिसोसिएशन 50% आ जाएगा। ये फ्रैक्शन था तो परसेंटेज में मल्टीप्लाई कर दिया 100 से। सही आंसर क्या रहेगा? थैंक यू।